दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो बहुत लड़के ने कमेंट किया था कि भाई आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप जो 10th लेवल का बिहार बोर्ड होता है, जो 10th का जो बिहार बोर्ड होता है उसका टेक्स्ट बुक्स आप पूरा पढ़ा दो, क्योंकि आप जो मैथ समझाते हैं वो हम लोग को प्रॉपर समझ में आता है और हम लोग बिहार बोर्ड से हैं। और हम लोग को 10th लेवल का जो 10th की BACB की जो किताब है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली किताब, इसमें का पूरा आप पूरा किताब पढ़ा दो ताकि हम लोग अपना एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जब भी मैं बोलता था कि भाई 10th लेवल का अपना मैथ का प्रिपरेशन कर लो, तो लड़के बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने 10th की मैथ पढ़ी है लेकिन घींच घाच कर हम लोग मैथ पढ़े हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा चीज़ समझा दूंगा। आपको मैं समझा दूंगा कि 10th लेवल का BACB यानी जो आप बिहार बोर्ड का पढ़ते हो उसका जो पूरा मैथ है, मैथ में आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा मैथ आपको क्या करूँगा, तो मैं आपको पूरा मैथ चैप्टर वाइज क्या करूँगा, पढ़ा दूंगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस दे देता हूँ कि आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, तो HCF निकालना है। किस प्रमेय से निकालना है, तो HCF हम लोग को निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग को क्या करना है, तो निकालना है। तो सबसे पहले HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 बिहार बोर्ड का 10th का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है 135 और 225। 135 और 225 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसमें एक A मानना पड़ेगा, एक B मानना पड़ेगा। तो जो छोटा होगा उसको A मानेंगे और जो बड़ा होगा उसको B मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि A बराबर 135 और कोमा B बराबर क्या मान लेंगे, 225, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। चरण 1 ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। 135 इधर आ जाएगा और 225 चला जाएगा अंदर, और डिवाइड करेंगे। तो 2 बार में कटाएंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा तो एक बार में कटाएंगे 135, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 0, ये 12 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय से या प्रमेयिका से, ठीक है। A बराबर होता है BQ प्लस R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो A का मान देखिए, ध्यान से देखिए, A बराबर होता है BQ प्लस R। अब यहीं पर हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R, तो जो देखिए इसमें जो हमने गलत मान लिया, इसको B मान लेंगे और इसको A मान लेंगे, ठीक है। बड़ा वाला को A और छोटा वाले को B। अब A का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो 225, इसको छोड़िए, यहीं पर देखेंगे 225। B का मान कितना है, 135, और गुणे Q का मान है 1, और प्लस R का मान कितना आया है, 90। अब यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, चूंकि R बराबर नहीं है 0, तब तक कटाते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाए। अब देखिए, अब चरण 2 हो जाएगा, चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे, जो शेष आया है उसी को इस ब्रैकेट में रखेंगे और जिससे भागा दिए हैं वो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर एक मर्तबे में कटेगा 90। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, 5 में से 0 गया 0, और यहाँ पर हो जाएगा 45। अभी भी 0 नहीं आया है, तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। दोनों का बात क्या होगा, बराबर होगा। यहीं पर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। A का मान अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 135। यहाँ देखना, ये मत समझिएगा कि A का मान यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा वही A का मान होगा। B का मान 90 और गुणे Q का मान 1 और प्लस R का मान 45, ठीक है। ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, चूंकि R बराबर नहीं है 0। जब R बराबर नहीं है 0 तो इसका मतलब कि एक बार और चलना पड़ेगा। अब आ जाएंगे हम लोग चरण कितना में दोस्तों, तो आ जाएंगे चरण 3। चरण 3 में अब 90 इधर
ये आपका जो 45 है 45 इसमें आ जाएगा और 90 चला जाएगा अंदर, ठीक है। अब कटाएंगे 45 दूना 90, जीरो आ गया। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यही लिखेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर अब ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90, और बी का मान कितना है 45, और गुणे क्यू का मान हो जाएगा 2 और प्लस आर का मान क्या आ गया 0। तब लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0। और जब आर का मान 0 आ जाएगा तो समझिए कि आपका आंसर क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जिस सिचुएशन में आर का मान 0 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर। अब इसको घेरना नहीं है, अब आप लोग भी क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। छोटा सा बच्चा क्या करेगा, घेर देगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का यही हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी सिचुएशन में सारे क्वेश्चनों को क्या करना है दोस्तों, तो हल करना है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसा मैंने आपको समझाया उसी हिसाब से आपको बनाना है। बड़ा वाले को ए मानना है और छोटा वाला को बी मानना है, उसी बात चरण 1 में करते रहना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये आप बोलिएगा सर कितना तक कटाएंगे, तो जब तक ये यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको कटाते ही रहना है। तो ये 1 नंबर सवाल हम लोगों ने बना लिया। अब इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग दोस्तों 2 नंबर सवाल बनाएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से 2 नंबर बनाएंगे। और दोस्तों ये आपका 3 नंबर का आएगा ही आएगा। आप लिख के रख लो कि आपको 3 नंबर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझना और समझ के सारे क्वेश्चनों को हल करना है। अब इसी में का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है 196 और 38220, इतना का HCF पूछा है। तो वही हमने आपको क्या बोला, कैसे बनाएंगे दोस्तों, बड़ा वाला को ए मान लेंगे, छोटा वाला को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब इसी को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यही से शुरू करते हैं, चरण 1, या इसको इंग्लिश में केस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 196 आ गया इधर और 3800 ये चला गया इधर। एक बार में कटाते हैं, एक बार में 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 7, ये हाथ ले दिया तो 17, तो 17 में से 9 घटाना है। तो 17 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब तो नहीं कटेगा तो 2 उतारेंगे। अब देखिए कितना से कटाएंगे, 9 बार में कटाएंगे। 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 99 81 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 5, 15, तो 15 में से 6 गया 9, 9 6 15, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो ये यहाँ तक हुआ। तब यहाँ पर क्या लिखें दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका लिखे या प्रमेय लिखे, ये के भैया एल्गोरिथम लिखे। प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या है दोस्तों, तो ये इसको छोड़िए, यहाँ पर देखते हैं 3800 382200 382200। अब बराबर बी का मान क्या है दोस्तों, तो 196, और गुणे क्यू का मान 19, और प्लस आर का मान है 98। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, चूंकि आर बराबर नहीं है 0, यानी आर का मान 0 नहीं आया, तो इसका मतलब एक बार और चलेंगे। तो अब दूसरा बार जब चलेंगे तो चरण 2 या केस 2, यहाँ पर 98 लिख देंगे और 96 आ जाएगा इसके नीचे। तो 98 दूना 96 हो ही जाता है, 2 बार में ये पूरा कट गया, 0 आएगा। बहुत लोग इसको काट देते हैं, काटना गलत है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आपकी बार क्या मानेंगे दोस्तों 196, और बी का मान हो गया आपका 98, और क्यू का मान हो गया 2, और आर का मान क्या आ गया दोस्तों 0। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चूंकि आर बराबर आ गया
जीरो। तो जब आर का मान जीरो आ गया तो हम लोग का आंसर हो गया। जब आर जीरो आया तो किससे कट गया 98 से, तो वही 98 हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा, तो इस तरह लिखिएगा। जब आप लिखिएगा तभी ना सर्वेयर आपको नंबर देगा। जब आप नहीं लिखिएगा तो सर्वेयर आपको नंबर कहाँ से देगा? वो नंबर आपका क्या करेगा? काट देगा। तो आपको क्या करना है, हर एक सिचुएशन में आपको लिखना है। तो लिखना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा तो सर्वेयर आपका क्या करेगा, नंबर काट देगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझना है और समझ के सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब क्या लिख देंगे दोस्तों, यहां पर लिख देंगे 196 और 38 22 जीरो का HCF बराबर क्या लिख देंगे, 98 आंसर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, समझना है और समझ के राइट जो आंसर है उस आंसर को आपको क्या करना है, लिखना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और समझ के सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट यही हम लोग का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं और अभी हमारे साथ हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग साथ साथ रहेंगे तो बोरिंग नहीं होगा और हम लोग पास कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 नंबर सवाल क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर सवाल पूछा है इसी में 867 और 255। ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन आप जब भी बनाइएगा ना तो 255 की जगह आपसे 225 लिखा जाता है। देखिएगा, हर एक आदमी का नियम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी सवाल आप बना रहे हैं उस सवाल को बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन को बढ़िया से उतारिए, तभी जाकर उसका आंसर आप बना पाइएगा। तो इसको भी कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे इसी तरह। माना कि a बराबर बड़ा वाला 267 कोमा या और b बराबर 255। चरण 1 क्या करेंगे, 225 बार पर लिखा रहा है। 255 को इधर रखेंगे और 867 को अंदर। देखिए ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसीलिए। अब सोचिए कितने पारा से कटाना है आपको। 3 के पारा से कटा सकते हैं। 3 के पारा से कटाएंगे, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। हाँ, 3 के पारा से इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कटाइए, 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 हासिल 1 और 3 दूना 6, 1 7। यही ना होगा। 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। यही ना होगा, 92 होगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर से देख लीजिए, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। 7 में से 5 गया 2, सॉरी गलत हो गया। और 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान ब्रैकेट में 867 बराबर b का मान हो गया 255 और गुणे q का मान 3 और प्लस r का मान हो गया 102। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा r बराबर नहीं है 0। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चरण 2 में चलना पड़ेगा। चरण 2 में चलेंगे तो 102 आ जाएगा अंदर और ये चला जाएगा 255, ठीक है। 2 बार में कटाएं, 2 बार में इसको कटाते हैं। देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 10 दूना 20, 200। यही होगा ना, इससे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। 3 से तो कटेगा नहीं। चलिए 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर हो गया 5 और ये कट गया। अब तो कटेगा नहीं, तो फिर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, यही ना कहता है। तो a का मान आ गया यहाँ पर 255 और b का मान 102 और गुणे q का मान हो गया 2 और r का मान आ गया है 51। चूंकि r बराबर अभी भी नहीं है
0। तो अब चरण 3 चलना पड़ेगा, जितना दफा नहीं कटेगा उतना दफा चलना पड़ेगा। अब 51 को रखेंगे अंदर और ये आ गया 102 इधर। अब देखिए 51 दूना 102 हो जाता है, 0 कट गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान आ गया 102 और बी का मान आ गया 51 और गुणे क्यू का मान 2 और आर का मान 0। अब लिख देंगे चूंकि आर बराबर क्या है 0। तब आर किससे कट गया है 51 से। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर कहीं घेर के लिख देंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है। लिख देंगे यहाँ पर 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही सारा क्वेश्चन है, छोटा छोटा आप समझेंगे, इसको समझेंगे, समझ कर बनाएंगे तभी जाकर। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, ये हमने जब 2013 में मैट्रिक का एग्जाम दिया था ना, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था 3 नंबर का। तो जो अभी हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का 3 को क्वेश्चन बताया, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको याद रख लीजिए कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 नंबर का मैट्रिक के एग्जाम में। तो उसका आपको प्रिपरेशन मन लगा कर करना है। तो ये समझ में आ गया। और इसमें कैलकुलेशन करते समय मेरे से कोई भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे सुधारूं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये एक का तीनों क्वेश्चन मैंने बना दिया, अब 2 का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 का क्वेश्चन हल करने के लिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, आपके पास किताब होगा देख लीजिए, उसमें लिखा होगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, बोल रहा है किस किस के रूप में दर्शाना है, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इसी के रूप में हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको माना जाता है, ये इसी के रूप में दर्शाना है। तो इसको हमने लिख लिया साइड में। माना कि ए कोई संख्या है तथा Q विषम पूर्णांक है और R कोई पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए R का संभावित, क्या लिखें दोस्तों, संभावित मान होगा बराबर। देखिए R अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 5, देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 लेके चलना है क्योंकि यहाँ 6 ही तक रखा है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो 6 लिखेंगे तो 7 गो अंक हो जाएगा, लेकिन हमको को अंक लेके चलना है, 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6 गो हो गए। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, तो ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, यही ना होता है। तो ए का ए, और देखिए यहां पर देखिए ध्यान से देखिए क्यू है तो बी के जगह क्या लिखा है 6, तो यहां पर क्या लिख देंगे 6q और प्लस आर है ना, बी क्यू प्लस 6q प्लस आर। छोड़िए इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां पर पहले इस तरह लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू यानी 6q और प्लस आर लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर बी की जगह क्या लिखा है q। अब लिखेंगे जब r बराबर 0 से शुरू करेंगे तब a बराबर क्या है दोस्तों 6q और प्लस r के जगह क्या लिखेंगे 0, यानी क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। जब r बराबर 1 तब
ए बराबर 6 क्यूब प्लस आर के जगह 0 था तो 0 लिखे हैं, तो अब आर के जगह 1 है तो 1 लिखेंगे। जब आर बराबर 2 तब ए बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2। जब आर बराबर 3 तब ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। जब आर बराबर 4 तब ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4। जब आर बराबर 5 तब ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। 5 तक ना चलना है, 5 तक चल दिया। अब हम लोग को विषम पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक क्या होता है? तो विषम संख्या आपको देखना है। तो विषम संख्या इसमें क्या होगी? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। विषम संख्या ही ना होगी। तो 1 3 5 यही ना होगा। अब ध्यान से देखिए, 1 तो 1 के बदले क्या आया है? 1 के बदले क्या है? 6 क्यूब प्लस 1 कोमा 3 के बदले क्या है? 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 3। 5 तो 5 के बदले क्या आया है? 6 क्यूब प्लस 5 तो 6 क्यूब प्लस 5 प्रूव्ड। अब बोलिएगा सर आप कैसे प्रूव किए? तो देखिए यही ना प्रूव करना था। 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, तो हमारा आंसर आ गया 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5। कोई बड़ा बात नहीं है। ये भी आपका 3 नंबर का सवाल आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए। कोई इसमें बड़ा बात ही नहीं है। आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। राइट आंसर आपके आप आ जाएगा और अच्छा तरीका से आप मैथ में नंबर भी लाओगे। ठीक है। अब एक लड़का ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई आपका मैथ में कितना नंबर आया था। तो देखो, अब हम अपना मैथ में नंबर बताएंगे ना तो आप कहोगे कि सर आप मजाक कर रहे हो, इतना नंबर थोड़ी आ सकता है। इतना नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इतना नंबर आ जाए। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरा 95 के ऊपर आया था। इससे कम नहीं आया था। ठीक है। अब बोलोगे अरे अंसारी सर ऐसा मत बोले, उससे ऊपर आया था। अब उससे समझो कि कितना नंबर ऊपर आया था। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 बोल रहा है कि किसी, आपके किताब होगा आप देखो खोल के, किसी परेड में, पेज नंबर 8 में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। बोल रहा है ना कि एक सेना है। ठीक है। एक सेना का एक टुकड़ी है। ठीक है। एक सेना का टुकड़ी है। इसमें टोटल आदमी कितना है? तो इसमें टोटल आदमी 616 को है। एक सेना का टुकड़ी, मान लीजिए बिहार रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया, तो उसमें टोटल कितने आदमी है टुकड़ी में? तो 616 आदमी है। ठीक है। आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक अन्य बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 32। क्वेश्चन को हम अपनी भाषा में समझा देते हैं। बोल रहा है कि एक सेना आर्मी का टुकड़ी है जिसमें टोटल आदमियों की संख्या है 616। अब बोल रहा है कि 616 आदमी को एक लाइन में इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह खड़ा कराना है। ठीक है। और लाइनों की संख्या, और टोटल बोल रहा है कि इस तरह लाइन खड़ा करना है और एक लाइन में आपको 32 आदमी ही रखना है। तो इस तरह को लाइन आपको बनाना पड़ेगा। यानी बोल रहा है कि इस तरह एक लाइन बनाएंगे तो इसमें 32 आदमी आएगा, इस तरह बनाएंगे तो 32 आदमी को रखना है, इस तरह बनाएंगे तो 32 आदमी को, इस तरह बनाना है तो 32 आदमी। तो बोला कि इस तरह को लाइन आप बना सकते हैं ताकि हर एक लाइन में 32 आदमी ही अटे 616 आदमी को मिलाकर। तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में हम लोग HCF निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? इधर डायरेक्ट लिख देंगे 616 और 32 का HCF। क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं, फटाक से निकालते हैं। 32 इधर आ गया और 616 इधर चला गया। ऐसे ही ना निकालते हैं HCF। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे? 32 से कम 32, यहां पर क्या हो गया? 9 हो गया दोस्तों। यहां पर 5 में से गया 2, यही ना होगा। यहां पर हो गया 6। अब कितनी बार में घटाएंगे? 29 27 9 2 18, 9 बार में घटाएं। 9 बार में घटाएं। 9 2 18, 29 27 1 28। ठीक है।
ये यहाँ पर उधर गया 8, 8 उधर गया दोस्तों, ये कट गया, 9 में से 8 गया, हाथी दे दिया है तो 0 0 हो गया 8। अब 8 को घेर देंगे, 32 आ जाएगा नीचे, 8 चौके 32, ये हो गया 0। यानी कितना हो गया 616 और 32 का HCF बराबर कितना हो गया 8। इसलिए कतारों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8। आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन था? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको समझना था कि हाँ भाई इसको कैसे बनाना है। तो ऐसे ऐसे 8 को कतार बना देंगे और 8 को कतार में 32 आदमी को रख देंगे तो टोटल आदमी कितना हो जाएगा 616। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से बन जाएगा। और देखिए अब इसमें 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं है, तो जब नहीं पूछा है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं भाई इसको भी आप बना दो, कैसे बनाना है, तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। वही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैंने टिक ऑलरेडी मार दिया था 1 2 3 की, यही इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट चीज को लेकर आप पढ़िए और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कमेंट में अगर आप लिख दीजिए कि नहीं मेरे को 4 और 5 आप बना कर दिखाओ तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, नहीं तो अगला चैप्टर हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। और 1.2 बहुत ही अच्छा, इसमें HCF और LCM गुणनखंड विधि से निकालना है। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई HCF और LCM कैसे निकालें, किसमें ज़्यादा लेना है किसमें कम लेना है, इसमें बहुत ही दिक्कत होता है। HCF और LCM तो गुणनखंड विधि, इस तरह मौसा और लौसा विधि से तो सभी आदमी निकाल लेते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि में उन लोगों को दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर होगा 1.2 HCF और LCM गुणनखंड विधि से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।